राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कार्तिक मास में हम तुलसी जी की पूजा, सेवा, अर्चना, भक्ति कैसे करें। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। तो कई लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको तुलसी जी जहाँ भी है आप वहाँ पर तुलसी जी के गमले को आप गेरुए कलर से लीप सकते हैं, या फिर आप उनको अच्छे से, अगर गंदा हो गए हैं तो आप चारों बगल से उसको साफ़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने यहाँ चुनरी बिछा कर की है, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ तुलसी जी की माता पैर है वहीं पर आपको तुलसी जी का पूजन कर लेना है। अगर आप अलग से हटाना चाहते हैं तो आप अलग से कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कई लोग तुलसी जी के साथ शालिग्राम भगवान की सेवा भी करते हैं। तो अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो शालिग्राम भगवान जी की सेवा करें, और अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। मतलब तुलसी जी के साथ आप लड्डू गोपाल जी की भी ऐसे ही पूजा करें। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर शालिग्राम भगवान जी हैं तो उनको आप दूध से, पंचामृत से, या फिर शुद्ध गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं। वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं आप, तो लड्डू गोपाल जी को भी आप शुद्ध गंगा जल से या फिर पंचामृत, और कुछ नहीं हो तो आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। उनको मैंने यहाँ तुलसी जी के बगल में विराजमान कर दिया है। अब यहाँ पर हम कुमकुम कर देंगे, अक्षत छीट देंगे। तो देखिए, पत्तियों में आपको ना इस तरीके से कुमकुम लगा देना है, या फिर आप गमले में भी टीका कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान जो भी करते हैं तो उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। आप सवेरे 3 बजे उठ सकते हैं। 3 बजे उठकर अच्छे से आप फ्रेश होकर स्नान कर लीजिए, और 4 बजे आपको सवेरे पूजा कर लेनी है तुलसी माता की। अब देखिए, यहाँ पर आपको 1 लोटा जल आपको तुलसी जी में डाल देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि रविवार को भी तुलसी जी की पूजा हम कैसे करें। आपको यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कई लोग शालिग्राम भगवान जी को पूजा करते हैं, लेकिन महिलाएं स्पर्श नहीं करती है। जो लोग शालिग्राम भगवान जी की सेवा करते हैं, या तो पुरुष से करवा लें। अगर आपके घरों में यहाँ परंपरा है कि महिलाएं भी करती हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर माता रानी को हम देखिए चूड़ी पहना देंगे। यहाँ पर लाल, हरे, पीले जो भी आपके पास चूड़ी हो, तुलसी माता को आप यहाँ पर टहनी में इस तरीके से पहना दें। अब देखिए, चुनरी हो आपके पास, चुनरी आप उड़ा दें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चुनरी ऐसे उड़ा भी सकते हैं, नहीं तो गमले में आप लपेट भी सकते हैं। अगर आपके तुलसी माता में अच्छे से धूप आ रही है तो आप यहाँ पर तुलसी जी के ऊपर ही चुनरी उड़ा दे, खूबसूरत भी लगती है। और अगर धूप नहीं लग रही है तुलसी जी को चुनरी उड़ाने से, तो आप गमले में लपेट सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर धूप नहीं लगने से तुलसी माता सूख सकती है। अब देखिए, यहाँ पर हम अक्षत दे देंगे, मतलब चावल की थोड़ी सी ढेरी हम समर्पण कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम इसी तरीके से अक्षत समर्पण कर देंगे। जो भी आपके पास फूल हो आप वो फूल से पूजा कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास अपराजिता का फूल एक फूल आया था, तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को अपराजिता का फूल समर्पण कर रही हूँ। धूप जला देंगे हम, और अच्छे से हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे, पूजा करेंगे। उससे पहले आपको भोग लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बना कर ही भोग लगाना है। मिश्री, बादाम या फिर केला, ऋतु फल जो भी हो वो लगा सकते हैं। 1 लोटकी जल रख दे। अब लड्डू गोपाल जी को आप जो भी समर्पण कर रहे हैं भोग में, उसमें तुलसी जरूर डालिएगा। प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्तिक मास में ना तुलसी जी की आरती भी बहुत अच्छी सी होती है। तुलसी गीत होती है, अगर आपको वो गीत आती हो तो आप गीत के साथ यहाँ पर आरती कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की भी हम आरती कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कि रविवार को तुलसी जी में कैसे पूजा करें। तो तुलसी जी में ना रविवार को आप बिल्कुल भी पानी जल मत डालिएगा। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी का एकादशी का व्रत होता है। तो सबसे पहले देखिए, पूजा करने के बाद हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेने के बाद आपको कार्तिक मास की कथा सुन लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर कार्तिक स्नान पूजा करती हैं, मतलब कार्तिक का स्नान करती हैं, तो आप यहाँ पर कथा सुनिएगा, या फिर आप कथा को स्किप कर सकते हैं अगर आप रोजाना पूजा करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कार्तिक स्नान ना भी करती हो, फिर भी आप कथा जरूर सुनिएगा। कथा आपको वीडियो में मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वो मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से ना हम कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करते हैं।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि रविवार को तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तो सेम ऐसे ही पूजा होती है। रविवार को ना तुलसी जी में सिर्फ पानी नहीं डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि रविवार को तुलसी माता का व्रत होता है एकादशी का, तो पानी डालने से उनका व्रत भंग हो सकता है। तो आप कार्तिक मास में या फिर आप रोजाना रविवार को तुलसी जी में पानी नहीं डाला जाता है। और जैसे आप डेली पूजा करती है, दीप बत्ती धूप बत्ती आप ऐसे डेली पूजा कर सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं। अब बात आती है कि भोग लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, भोग आप जब भी लगाइएगा कटोरी में लगाइएगा, डायरेक्ट ऐसे मट्टी में मत डालिएगा, क्योंकि उससे चींटियाँ लग जाती हैं और तुलसी जी का पेड़ खराब हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे कटोरी में मैंने चढ़ाया, वैसे ही आपको कटोरी में चढ़ाना है। कोई भी आपको जो भी आपको भोग लगाना है वो सब आप भोग लगा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खीर वगैरह मतलब बना कर ही लगाना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऋतु फल लगा सकते हैं, मिश्री बेदाम लगा सकते हैं। और रविवार को आप भोग मत लगाइएगा। आप सिर्फ ऐसे ही पूजा वंदना कर लें, आरती कर लें, दीपक जला लें और पानी और भोग आपको नहीं लगाना है। फिर सोमवार से आपको वैसे ही पूजा स्टार्ट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय तुलसी मैया, राधे राधे।